हेलो एवरीवन। आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो बौद्ध धर्म के अंतर्गत मूल रूप से उसके अंतर्गत तीन टॉपिक्स को कवर किया जाएगा, जहाँ से अनेक बार बहुत सारे प्रश्न उपस्थित होते हैं। ये तीन टॉपिक हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। यद्यपि इनसे क्वेश्चन काफ़ी कम आते हैं, लेकिन जब भी वो आते हैं अधिकांश स्टूडेंट्स उन क्वेश्चंस को करने में असफल हो जाते हैं, क्योंकि सामान्यतया वो इस टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। कौन से वो टॉपिक्स हैं? पहला टॉपिक रहेगा अवदान कथाएं। अवदान कथाएं क्या हैं? अवदान कथाएं जातक कथाओं से किस प्रकार भिन्न हैं, तथा मुख्य मुख्य अवदान कथाएं क्या हैं। दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा बौद्ध धर्म के व्याकरण ग्रंथ, कि क्या जिस प्रकार की वैदिक धर्म के अंतर्गत, वैदिक साहित्य के अंतर्गत व्याकरण ग्रंथों की रचना की गई थी, क्या इस प्रकार की कोई सूची बौद्ध ग्रंथों के अंतर्गत भी प्राप्त होती है और बौद्ध साहित्य के अंतर्गत भी प्राप्त होती है, इसको देखेंगे। फिर हम इसका इस बात पे भी डिवाइडेशन करेंगे कि जो पाली भाषा के व्याकरण ग्रंथ हैं वो कौन से हैं, और जो संस्कृत भाषा में व्याकरण ग्रंथ लिखे गए हैं वो कौन से हैं। उसके बाद तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक रहेगा बौद्ध न्याय शास्त्र। जैसा कि हम देखते हैं कि विधि और न्याय का विकास हमें वैदिक काल में दिखाई देता है, और न्याय को सामान्यतया अक्षपाद गौतम के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि गुप्त काल तक आते आते बौद्ध धर्म के अंतर्गत भी न्याय की संकल्पना उभर कर सामने आई थी। हम ये देखेंगे कि कौन कौन से विचारक तथा किन किन विद्वानों ने बौद्ध न्याय शास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का जो पहला टॉपिक है वो है हमारा अवदान। देखिए, अवदान का जो सीधा तात्पर्य है वो ऐसी कथाएं हैं जिनका बल विशेष पुण्य और कर्म फल पर है। जातक कथाएं, जब हम जातक कथाओं से इनको डिफरेंस कर रहे हैं, जातक कथाएं जो थी वो 10 परमिताओं गुणों पर आश्रित थी, लेकिन जो अवदान कथाएं हैं उनका मूल बल कर्म एवं पुण्य प्राप्ति पर है। तो एक बेसिक डिफरेंस हो जाता है। अवदान का क्या अर्थ है? विशेष पुण्य कर्म और श्रेष्ठ आचरण की कथा ही अवदान है। दूसरी बात, अवदान साहित्य का उद्देश्य यह है कि यह अपने बौद्ध धर्म के अनुयायियों को सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, और कहती है यदि आप सत्कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। अर्थात कहीं ना कहीं ये फल कर्म के साथ जुड़ी हुई कथाएं हैं। जब हम संकल्पनात्मक स्तर पर किसी चीज को समझ लेते हैं तो उससे संबंध क्वेश्चन को डील करने में हमें बहुत आसानी होती है। अदरवाइज हम उलझ ही जाएंगे कि अवदान कथाएं और जातक कथाओं में अंतर क्या है। जैसे कि ये बताती है कि सदकर्म जब आप करते हैं तो उसका लाभ आपको भविष्य में पुण्य के रूप में मिलता है, और यदि आप दुष्कर्म करते हैं, गलत कार्य करते हैं, तो इसका परिणाम भी भविष्य में आपको अधोगति के रूप में भुगतना पड़ता है। अर्थात कहीं ना कहीं ये जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे उनको इन कथाओं के माध्यम से प्रेरित किया जा रहा था कि आप अच्छे कर्म करिए तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। अवदान कथाएं क्या थी? देखिए, अगर और भी इसको देखें तो अवदान कथाएं क्या थी कि मुख्य रूप से बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा धर्मोपदेश जो अपने अनुयायियों को दिया जाता था, ये वो कथाएं थी। इन बौद्ध कथाओं के माध्यम से कर्म सिद्धांत, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इसमें कर्म पर विशेष बल दिया गया है कि आप अच्छे कर्म करेंगे तो अब भविष्य में आपको अधोगति मिलेगी, यदि आप सदोगति मिलेगी, और यदि आप बुरे कर्म करेंगे तो भविष्य में आपको अधोगति मिलेगी। साथ में ये पुनर्जन्म और पुण्य कर्म के साथ भी जुड़ा हुआ है। अर्थात ये बहुत ही महत्वपूर्ण तीन इंपॉर्टेंट जो संकल्पना इससे निकलती हैं कि ये जातक कथाओं के विपरीत कर्म के सिद्धांत, पुनर्जन्म और पुण्य फल पर बल देती हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है
कि जिस प्रकार जातक कथाओं में जो कहानी के पात्र थे वो सामान्य लोग, व्यापारी, राजकुमार हुआ करते थे, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी हुआ करते थे, सेम वही चीज यहाँ दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जातक कथाओं से इसमें क्या है, समानता है। इसमें पात्रों के संदर्भ में स्वरूप क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है। जब हम जातक कथाओं से भिन्नता की बात करते हैं तो जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं, लेकिन इसमें पूर्व जन्म की कथाएं नहीं होती हैं। इसमें साधारण जो पात्र होते हैं, जिस प्रकार कहानी का स्वरूप होता है उसको वैसे ही बताया जाता है। अर्थात इसमें क्या है, इसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं नहीं हैं अवदान कथाओं में। इसमें साधारण व्यक्तियों पर ही और बौद्ध धर्म के अनुयायियों पर ही ये कथाएं केंद्रित रहती हैं। एक और महत्वपूर्ण अंतर आता है कि जो अधिकांश अवदान साहित्य है उस संस्कृत भाषा में रचा गया है। अधिकांश, मैं संपूर्ण की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जब हम आगे अवदान साहित्य को देखेंगे तो हम देखेंगे कि कुछ एक रचनाएं ऐसी हैं जो पाली भाषा में भी रचित हुई, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस आ जाता है भाषा के संदर्भ में, जातक कथाएं सारी की सारी कुछ एक को छोड़कर पाली भाषा में लिखी गई हैं, लेकिन जो अवदान साहित्य है वो 99% संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो इस प्रकार भाषा के आधार पर अंतर है, जहां अवदान साहित्य संस्कृत भाषा में लिखा गया है, वहीं जो जातक कथाएं हैं वो पाली भाषा में लिखी गई है। अब हम मुख्य अवदान ग्रंथों के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जब हम इस संकल्पना के स्तर को समझ लेते हैं, हम ये समझ लेते हैं कि अवदान साहित्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, जातक कथाओं से वो किस प्रकार भिन्न है, तो अब आते हैं कि मुख्य अवदान साहित्य कौन सा है। पहला है अवदान शतक, जिसमें 100 कथाओं का संग्रह है और ये मूल सर्वस्तिवाद परंपरा का ग्रंथ है। आगे जब मैं आपको बौद्ध धर्म के अंतर्गत हीनयान और महायान संप्रदायों का विभाजन दिखाऊंगा और उनसे संबंधित प्रमुख शाखाओं को बताऊंगा, तब ये सर्वस्तिवाद परंपरा को हम और भी अच्छे ढंग से समझेंगे। दिव्यावदान, अवदान कथाओं का सबसे महत्वपूर्ण संग्रह जो है वो दिव्यावदान में है, और दिव्यावदान को तो मैं आपको और ज्यादा लार्ज स्केल पर अभी आगे पढ़ाने वाला हूं। इसी प्रकार अपदान, देखिए एक ये आ गया अपदान, पाली कैनन का ग्रंथ है जिसमें भिक्षु और भिक्षुणियों के पुण्य कर्म की कथाएं। ये तो आपको पता ही चल गया कि इसमें पुण्य कर्म और कर्म सिद्धांत पर विशेष रूप से बल दिया गया है। लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट बात बता रही है अपदान को, कि ये पाली भाषा में लिखित है, ये संस्कृत में है, ये भी संस्कृत में है, ये भी संस्कृत में है, ये भी संस्कृत में है। केवल जो अपदान है ये पाली साहित्य में लिखा हुआ है। इसी प्रकार बोधिसत्व अवदान माला, ये महायान शाखा से जुड़ा हुआ संस्कृत का ग्रंथ है। महावस्तु बहुत ही लोकप्रिय बौद्ध कथाओं का मिश्रण है, ये भी संस्कृत का ग्रंथ है। तो केवल एक जो अपदान है ये पाली भाषा में लिखा गया है, यही इस बात को इंपॉर्टेंट बनाती है। अब जो अवदान साहित्य में भी सबसे इंपॉर्टेंट अवदान है उसका नाम है दिव्यावदान। आपने अनेकों बार दिव्यावदान का नाम सुना होगा। आज हम दिव्यावदान को गहराई से पढ़ते हैं। देखिए दिव्यावदान, जैसे कि मैंने बताया कि ये संस्कृत में रचित रचना है। इस प्रकार ये जो पाली से हीनयान शाखा का जो धार्मिक साहित्य था उससे अलग हो जाती है। इसमें लगभग 38 से लेकर 49 अवदान कथाएं संकलित हैं। अवदान, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, अवदान का तात्पर्य होता है श्रेष्ठ कर्म और पुण्य कर्म की अवधारणा और उससे जुड़ी हुई कथाएं। दिव्य का शब्द उत्कृष्ट, अद्भुत और चमत्कारपूर्ण। इस प्रकार दिव्यावदान जो है वो अद्भुत पुण्य कर्म की कथाओं का संग्रह है। क्या है? अवदान का तात्पर्य है पुण्य कर्म या श्रेष्ठ कर्म, और दिव्य का मतलब है अलौकिक। तो दिव्यावदान का संबंध क्या है? अद्भुत पुण्य कर्मों की कथाएं। रचना काल और परंपरा क्या है
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिव्यावदान का जो मोटे तौर पर बहुत सारे विद्वान अनुमान लगाते हैं, वो दूसरी से तीसरी शताब्दी इसका काल माना जाता है। क्या माना जाता है? दूसरी से तीसरी शताब्दी। अब आगे ये प्रश्न उपस्थित होता है कि दिव्यावदान बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत ही जटिल, और जब गहराई से पूछने जाएगा तो इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो आप बताएंगे कि मूल सर्वस्तिवाद शाखा जो है ये उस शाखा का ग्रंथ है, लेकिन साथ में इसमें महायान की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। कहीं कहीं इसकी कथाओं में महायान धर्म जो है उसकी प्रकृति दिखाई देती है। आगे जब मैं आपको हीनयान और महायान धर्म पढ़ाऊंगा, उनका डिफरेंस पढ़ाऊंगा, उसके बाद इसको समझना आपके लिए और भी इजी हो जाएगा। दिव्यावदान की विषय वस्तु क्या है? देखिए वही कहानियां, जैसे कि मैंने बताया कि अवदान भी कहानियां हैं, जिसमें कि दान, करुणा, अहिंसा, श्रद्धा जैसे पुण्य कर्म के महान फल पर बल दिया गया है। बुद्ध और बोधिसत्वों की स्तुति की गई है। इसी प्रकार कर्म फल सिद्धांत, जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अवदान साहित्य का, उसके माध्यम से प्रत्येक पुण्य और पाप का निश्चित परिणाम मिलता है, ये भी बताया गया। अर्थात कर्म के सिद्धांत पर अवदान कथाओं का विशेष बल है। साथ ही में इस कथा में बुद्ध, उनके शिष्य, राजा, व्यापारी, सामान्य ग्रस्त, यहाँ तक कि पशु पक्षियों की कहानियां भी प्रदर्शित की गई। लेकिन क्या प्रदर्शित नहीं किया गया है? क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है अवदान कथाओं की विषय वस्तु में क्या सम्मिलित नहीं है। तो क्या सम्मिलित क्या कर सकते हैं? बुद्ध के जीवन की घटनाएं, राजाओं के जीवन की घटनाएं, किसी पशु या पक्षी के जीवन की घटनाएं। लेकिन क्या सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा, ये सम्मिलित नहीं है। ये किसका अंश है? जातक कथा। और यही बात अवदान साहित्य को जातक कथा से मूल भिन्नता प्रदान करती है। अब बात आती है कि दिव्यावदान की प्रसिद्ध कथाएं कौन सी हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अलग अलग दिव्यावदान के संस्करण हैं, उसमें अलग अलग कथाएं मिलती हैं। किसी में 38 मिलती है, किसी में 42 मिलती है, अधिकतम ये 49 तक है। तो जो मूल कथाएं जो मिलती हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है अशोकावदान। अशोकावदान में जो सम्राट अशोक हैं, उनके जीवन काल, उनके जीवन में धर्म परिवर्तन किस प्रकार हुआ, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोकावदान में वर्णित है। अर्थात अशोकावदान किसका हिस्सा है? दिव्यावदान का। दूसरा, श्री गुप्त कथा। देखिए, चूंकि आप ये कह सकते हैं कि सर आप तो ये कह रहे हैं कि दिव्यावदान का संकलन दूसरी से तीसरी शताब्दी में हो गया, लेकिन जो गुप्त काल है वो तो चौथी शताब्दी में कई बार उसके ट्रेसेस आने लगते हैं, क्योंकि 319 में तो चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा गुप्त साम्राज्य की स्थापना की गई। होता क्या था कि जो बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ होते थे उनमें कई बार शेपक जुड़ते रहते थे आने वाली शताब्दियों में भी। इस प्रकार मूल ग्रंथ के बाद की घटनाएं भी उस मूल ग्रंथ में सम्मिलित कर दी जाती थी। इस प्रकार श्रीगुप्त, जो गुप्त वंश की उत्पत्ति से जुड़ी हुई कथा है, वो भी दिव्यावदान में उल्लेखित है। कौन सी कथा? श्रीगुप्त कथा। अर्थात गुप्तों के प्रारंभिक इतिहास के निर्माण के लिए दिव्यावदान एक महत्वपूर्ण स्रोत बनता है। इसी प्रकार अभय राजा अवदान, ये भी एक महत्वपूर्ण कथा है। चूलिका कथा, ये भी एक महत्वपूर्ण कथा है। संपूर्ण अशोकावदान एक और ग्रंथ है इसका, जिसमें अशोक के द्वारा जो बौद्ध धर्म को अंगीकार करने तथा उसके संदर्भ में चमत्कारिक कार्यों का उल्लेख है, उसका उल्लेख भी किया गया है। तो आपने दिव्यावदान को जब इतनी गहराई से पढ़ लिया है तो कोई भी क्वेश्चन आपका दिव्यावदान से नहीं छूटेगा। अब अनुवाद भी देख लेते हैं कि दिव्यावदान का अनुवाद किसके द्वारा किया गया। देखिए, चीनी भाषाओं में इसका अनेक बार अनुवाद किया गया है, लेकिन अंग्रेजी भाषा की दृष्टि से इसका सबसे महत्वपूर्ण अनुवाद जो था वो कोबेल
और नील के द्वारा 1886 में किया गया द दिव्यावदाना के नाम से। ये आप नाम हमेशा याद रखेंगे कि दिव्यावदान क्योंकि महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसका अंग्रेजी अनुवाद कब हुआ? 1886 में कोबेल और नील के द्वारा कोबेल और नील के द्वारा। अब देखिए, बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के चरित्र को आधार बनाकर, उनके जीवन की घटनाओं को आधार बनाकर कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए, जिसमें दो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो हैं वो बुद्ध घोष के द्वारा अश्व घोष के द्वारा रचित हैं, जिनका समय है दूसरी शताब्दी, और उनके द्वारा जो ग्रथित रंज थे वो थे बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद। मूल रूप से तो पहली शताब्दी ही माना जाना चाहिए, गलत है, पहली शताब्दी, क्योंकि ये कनिष्क के समकालीन थे। तो पहली और दूसरी दोनों शताब्दियां इनका काल है। बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद अश्व घोष के द्वारा लिखे गए दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। आगे मैं अश्व घोष के विषय में आपको और भी थोड़ा लार्ज में समझाऊंगा, क्योंकि अश्व घोष के ऊपर काफी डीप में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा महायान सूत्र, प्रज्ञा पारमिता, सुधर्म पुंडरिक, लंका अवतार, ये जो ग्रंथ हैं इनमें भी भगवान बुद्ध के चरित्र का वर्णन किया गया है। अब आते हैं बौद्ध धर्म के व्याकरण ग्रंथ। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि जब वैदिक धर्म का विकास होने लगा तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उस धर्म के जो सिद्धांत थे, भाषा के नियम और व्याकरण की रचना के लिए सबसे पहले पाणिनि की अष्टाध्यायी नामक व्याकरण ग्रंथ आया, जिस पर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कात्यायन ने वर्तिका की रचना की। फिर दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ आया व्याकरण का, पतंजलि का महाभाष्य। अर्थात जब कोई भी भाषा विकसित होने लगती है तो वो भाषा के नियम क्या होंगे, उस भाषा का प्रयोग क्या किया जाएगा, उसके संदर्भ में क्या वर्तनी के संदर्भ में शुद्धियां रखी जाएंगी, अशुद्धियों से कैसे दूर रहा जाएगा, तो व्याकरण ग्रंथों की रचना करना अनिवार्य हो जाता है। हम देखते हैं कि बौद्ध साहित्य का जैसे जैसे विकास होने लगा, उसका कलेवर बढ़ने लगा, तो यहाँ पर भी पाली भाषा के विकास के लिए व्याकरण ग्रंथों की रचना जो थी वो आवश्यक हो गई, ताकि पाली भाषा को भी बिल्कुल संस्कृत भाषा के समान ही एक वैधानिक भाषा का रूप दिया जा सके। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कि जो हीनयान संप्रदाय था उसने पाली भाषा को अपनाया, इसलिए अनेक पाली भाषा में व्याकरण ग्रंथों की रचना हुई। लेकिन बाद में जब महायान शाखा का विकास हुआ तो उन्होंने अपनी धर्म की जो भाषा थी, उनके जो ग्रंथों की भाषा थी, उसके लिए उन्होंने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया, तो उसमें संस्कृत के व्याकरण की ग्रंथ की भी रचना हुई। तो पहले हम देखते हैं जो व्याकरण ग्रंथ किससे रिलेटेड है, पाली भाषा से। तो पाली का जो सबसे पहला ग्रंथ है वो है कच्चायन व्याकरण, जो पाली का सबसे प्राचीनतम और सबसे पहला व्याकरण ग्रंथ है। रचयिता कौन है? कच्चायन या महाकच्चायन, जिसकी रचना किसने की थी? कच्चायन। इन्हें बुद्ध का शिष्य महाकच्चायन माना गया है, अर्थात आप इसको एक ही मानेंगे, कच्चायन अथवा महाकच्चायन। और ये कच्चायन व्याकरण जो है वो पाली भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण ग्रंथ है। उसके बाद आता है मोगलायन व्याकरण, जिसकी रचना आचार्य मोगलायन ने 12वीं शताब्दी में श्रीलंका में की थी। इसने पाली भाषा को और भी परिष्कृत ढंग से प्रस्तुत करने का मार्ग प्रशस्त किया। फिर तीसरा जो व्याकरण ग्रंथ है वो है शब्द नीति, जिसकी रचना असंग वत्स के द्वारा बर्मा में 12वीं शताब्दी में की गई थी। अर्थात देखिए, ये ग्रंथ भारत में रचित है, ये ग्रंथ श्रीलंका में रचित है और ये ग्रंथ बर्मा में रचित है। ये इस बात को बताता है कि पाली भाषा का विकास भारत के बाहर भी, म्यांमार जिसको बर्मा कहा गया है, श्रीलंका आदि में हो रहा था, और वहां पर भी अपने ढंग से पाली के व्याकरण ग्रंथों का विकास हो रहा था, जैसे कि मोगलायन व्याकरण और सदनीति व्याकरण ग्रंथ। कुछ और पाली के व्याकरण ग्रंथ हैं,
जैसे कि कृतिका व्याकरण, क्रियामावण और बाल व्याकरण। बाल व्याकरण इसलिए अधिक महत्वपूर्ण था कि ये जो नव शिक्षित भिक्षु आते थे या वो भिक्षु जो पहली बार संघ की शरण में आते थे, उनको सीधा जटिल पाली व्याकरण ग्रंथों की तरफ नहीं ले जाया जाता था, बल्कि उनके लिए बाल व्याकरण नामक एक सरल व्याकरण ग्रंथ का प्रयोग किया जाता था। तो आपसे यहाँ पूछा जा सकता है कई बार कि संस्कृत के जो व्याकरण ग्रंथ हैं उनमें से किसी एक में इन व्याकरण ग्रंथों को डाला जा सकता है, और आपसे पूछा जा सकता है कि संस्कृत या वैदिक धर्म से संबंधित व्याकरण ग्रंथ कौन से हैं। सेम यही बात पाली के व्याकरण ग्रंथों के संदर्भ में भी पूछी जा सकती है। संस्कृत का व्याकरण ग्रंथ, जैसे कि मैंने बताया कि महायान शाखा के द्वारा जो है वो संस्कृत भाषा को अपनाया गया। तो संस्कृत में जो बौद्ध धर्म की भाषा थी उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो व्याकरण ग्रंथ आया था वो गुप्त काल में आया था, जिसका नाम था चंद्रगोभिन व्याकरण, जो गुप्तकालीन जो बौद्ध आचार्य चंद्रगोभिन के द्वारा रचित था। और यह ग्रंथ मूल रूप से क्योंकि संस्कृत से रिलेटेड था, पढ़नी की व्याकरण से जुड़ा था, लेकिन इसको बौद्ध दृष्टिकोण के आधार पर लिखा गया था। क्योंकि भाषा संस्कृत है और संस्कृत का प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ क्या है, पाणिनि की अष्टाध्यायी। लेकिन चूंकि ये बौद्ध दृष्टिकोण वाले आचार्य थे, इसलिए उन नियमों को बौद्ध दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया चंद्रगोभिन व्याकरण। तो ये एक किसका ग्रंथ है, महायान संस्कृत शाखा का व्याकरण ग्रंथ है। जब हम इस तरह से समझ लेते हैं तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। अब देखिए हम अश्वघोष के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं कि अश्वघोष क्या थे और अश्वघोष का क्या योगदान है। देखिए अश्वघोष, जैसे कि मैंने बताया कि कनिष्क के समकालीन थे, और कनिष्क के समय में जो बौद्ध संगति हुई थी उसमें इनका बहुत ही केंद्रीय भूमिका थी। सबसे इंपॉर्टेंट संस्कृत का पहला महाकवि जो है वो इन्हीं को माना जाता है, कालिदास से भी पहले। साथ ही में महायान शाखा के आरंभिक प्रवर्तकों में भी इनकी गणना है। देखिए हुएनसांग और फायान जैसे जो चीनी यात्री हैं वो भी अश्वघोष की विद्वता के कारण अश्वघोष का वर्णन करते हैं। जीवन व्रत क्या है, देखिए इसके संदर्भ में दो विचारधाराएं। कुछ लोग मानते हैं कि ये साकेत अयोध्या के निवासी थे, जबकि कुछ मानते हैं कि ये दक्षिण के निवासी थे। लेकिन सामान्य जो परंपरा है वो यही मानी जाती है कि ये जो थे वो साकेत या अयोध्या के निवासी थे। पहले वैदिक ब्राह्मण थे, बाद में इनका बौद्ध धर्म में धर्म परिवर्तन हुआ और उसके एक महान आचार्य बने। अनेक जो बौद्ध कथाएं उसमें ये उल्लेख है कि कनिष्क के साथ चीन तक की यात्रा पर गए थे। अब इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो हमारी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं अश्वघोष के। पहली इनकी रचना है बुद्ध चरितम। संस्कृत में रचित ये पहला महाकाव्य है। अर्थात यदि हम संस्कृत के रचित पहले महाकाव्य की बात करेंगे तो वो बुद्ध चरित है, जो अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन का काव्यात्मक वर्णन है, उनका धर्म चक्र परिवर्तन, उनका गृह त्याग, का प्रथम उपदेश आदि सारी घटनाओं का वर्णन जो है वो बुद्ध चरितम में किया गया। जब हमने चरितम साहित्य पढ़ा था, जब भी पढ़ा था, और हम और भी गंभीरता से पढ़ रहे हैं। दूसरा ग्रंथ है उनका संस्कृत में ही सौंदरानंद। ये बुद्ध के शिष्य आनंद और उसकी पत्नी सुंदरी के जीवन पर केंद्रित है। तीसरा इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है महायान शब्दोत्पाद शास्त्र। ये भी ग्रंथ अश्वघोष की परंपरा को ही समर्पित है। अन्य ग्रंथों की सूची में वज्र सूची का नाम भी अश्वघोष के साथ जोड़ा जाता है। दर्शन और विचार क्या है, अश्वघोष जो है महायान बौद्ध शाखा के प्रवर्तक विद्वानों में से एक माने जाते हैं। अर्थात इनका संबंध किससे है, महायान बौद्ध शाखा के साथ। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब
बौद्ध धर्म का विकास होने लगा, संघात्मक व्यवस्था सामने आने लगी, बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बौद्ध धर्म के अनुयायियों में या उनके गृहस्थ जीवन में जो भी परेशानियां उत्पन्न होती थी, न्यायिक विवाद उत्पन्न होते थे, तो उसके लिए उन्होंने उनको वैदिक न्याय शास्त्र या वैदिक परंपराओं की शरण लेनी पड़ती थी, जिसका आधार जैसे कि हम देखते हैं कि धर्मसूत्र और स्मृति ग्रंथ थे, जिनका कि अध्ययन उन्होंने पहले के अध्याय में किया। लेकिन उनके पास खुद के कोई ऐसा न्याय शास्त्र नहीं था, कुछ ऐसे विधि ग्रंथ नहीं थे जिससे कि वो अपने पारिवारिक जीवन के विवादों या अन्य विवादों का निपटान कर सकें। तो ये काफी बड़ी चुनौती सामने आने लगी थी, और इस चुनौती का जो समाधान किया गया वो दिग्नाग के द्वारा किया गया। तो सबसे पहले तो हम बौद्ध न्याय शास्त्र क्या है और किस मामलों में ये हिंदू न्याय शास्त्र से अलग है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, बौद्ध आचार्यों ने भी तर्कशास्त्र और न्याय मीमांसा के आधार पर ही अपने ग्रंथों की रचना की थी। और बौद्ध न्याय शास्त्र के विकास में जिन दो शाखाओं ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो थे योगाचार और माध्यमिक दर्शन, जिसका अध्ययन हम जब हम बौद्ध धर्म की विभिन्न शाखाओं के संदर्भ में करेंगे तो इसको हम जानेंगे। देखिए, आस्तिक का मतलब है वैदिक धर्म की न्याय शाखा, और इससे किस रूप में भिन्न है ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, जो वैदिक न्याय शास्त्र आया था उसमें न्याय के 4 स्रोत माने गए थे: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, 4। लेकिन जो बौद्ध न्याय शास्त्र था उसमें केवल 2 ही न्याय के स्रोत माने गए: प्रत्यक्ष और अनुमान। उपमान और शब्द को छोड़ दिया गया, केवल ये 2 ही न्याय के स्रोत माने गए। तो अर्थात एक आधारभूत भिन्नता जो है वो वैदिक न्याय शास्त्र और बौद्ध न्याय शास्त्र के स्रोतों के संदर्भ में हमको दिखाई देने लग जाती है। अब बात आती है कि प्रमुख आचार्य कौन से हैं, कि बौद्ध न्याय शास्त्र की नींव किसके द्वारा रखी गई। देखिए, जिस व्यक्ति के द्वारा बौद्ध न्याय शास्त्र की नींव रखी गई उसका नाम था आचार्य दिग्नाग। आचार्य दिग्नाग गुप्त युग के जो थे वो महान न्याय शास्त्री थे, बौद्ध न्याय शास्त्र, जिनका ग्रंथ है प्रमाण समुच्चय। ये ग्रंथ आप याद रख लीजिए, क्योंकि ये ग्रंथ पूछा जा सकता है कि बौद्ध न्याय शास्त्र की नींव किस ग्रंथ के द्वारा रखी गई, तो वो ग्रंथ है प्रमाण समुच्चय। विचारक कौन है, प्रवर्तक कौन है? दिग्नाग। उसके बाद धर्मकीर्ति ने इस बौद्ध तर्क शास्त्र का सर्वाधिक विकास किया। नींव इनके द्वारा रखी गई, लेकिन इसका विकास किसके द्वारा किया गया? धर्मकीर्ति के द्वारा। और धर्मकीर्ति के न्याय शास्त्र से संबंधित ग्रंथ कौन कौन से थे? प्रमाण वर्तिक, न्याय बिंदु, हेतु बिंदु, समर सिद्धि आदि। ये 4 महत्वपूर्ण ग्रंथों के माध्यम से उन्होंने बौद्ध तर्कशास्त्र एवं न्याय शास्त्र का विकास किया था। अब बात आती है कि अन्य आचार्य कौन से हैं। अन्य आचार्य कौन से हैं बौद्ध न्याय शास्त्र के, वो भी उनके और उनकी रचनाओं को भी याद रखना जरूरी है। शांतरक्षित, जिनका ग्रंथ है तत्व संग्रह। शांतरक्षित एक अन्य बौद्ध आचार्य है न्याय शास्त्र के, जिनका ग्रंथ का नाम क्या है? तत्व संग्रह। इसी प्रकार अन्य दूसरे आचार्य हैं कमलशील, जिनका ग्रंथ है तत्व संग्रह पंजिका। इसके अलावा रत्न कीर्ति, ज्ञानश्री आदि के द्वारा भी बौद्ध न्याय की परंपरा को आगे बढ़ाया गया। तो हमारे पास 6 मूल विद्वान सामने आ जाते हैं बौद्ध न्याय शास्त्र के: दिग्नाग, धर्मकीर्ति, शांतरक्षित, कमलशील, रत्नकीर्ति और ज्ञानश्री। अर्थात इन 6 विद्वानों ने बौद्ध न्याय शास्त्र की परंपरा को आगे बढ़ाया, और जिनमें हमने उनके ग्रंथों को भी याद कर लिया। तो यहां से कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो संकल्पना के स्तर पर हो, चाहे वो तथ्य के स्तर पर हो, हमारा पूरा मटेरियल तैयार रहेगा। और जब भी ये क्लासें ऑनलाइन आपके सामने आ जाएंगी तो इसका प्रिंटिंग मटेरियल भी आपके पास उपलब्ध रहेगा। धन्यवाद।